वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। देख मैं कहाँ पहुँच गई, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो 100 and how many $11 फॉर दिस दीज। Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I'm back with my big bouncy hair and I'm so sorry. सबसे पहले तो starting off I'm so sorry कि 5-6 दिन का हमारी छुट्टी हो गई, लेकिन मैं वापस आई हूँ और ये बुल्टू भी कुछ मेरे साथ आया है, पागल सा हुआ है पीछे। बट आई एम बैक गाइज। बेसिकली हुआ ये था कि मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई थी बहुत बैड। आई डोंट नो कि ये सर्दी से हुआ या क्या हुआ, बट आज 5 दिन बाद मैं उठी हूँ बेड से। फाइनली मैंने शावर लिया है। अभी भी मैं हीटिंग पैड ऑन करके बिल्कुल ऐसे स्टिफली बैठी हुई हूँ, बट yeah, you can tell from my face, like look at the halke and everything. I was in a lot of pain, I was in a lot of on a lot of medication. So इसलिए उस सड़ी सी शक्ल में और इतनी लो एनर्जी में व्लॉग करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, बिकॉज आई वाज लाइक क्या ही बात करूँ बेड में लेटे लेटे मैं आप लोगों से। सो ऑनेस्टली आई वाज डूइंग वाज रीडिंग। मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी बहुत ही मुँह करीब आ गया। ऑल आई वाज डूइंग वाज रीडिंग दीज साइलेंट ट्रीटमेंट एंड द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज। ये मैं आपको दिखाऊंगी, रिव्यू दे दूँगी इफ़ यू गाइज वॉन्ट, बट आई मेड सम लाइक नोट्स एंड स्टफ। लुक सो या तो बस ये करती रही गाइस, बेड में ही लेटी हुई थी। ऑनेस्टली फॉर द मोस्ट पार्ट मैंने इतने इवेंट्स मिस कर दिए हैं, इतने इवेंट्स मिस कर दिए। मैं आपको आई एम सो सैड, लाइक ऑल जो जितना भी दिसंबर का प्राइम सीजन था ना ऑफ लाइक इवेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, सब मैंने मिस कर दिया। आई मिस्ड निकाह, मेहंदी, शादी एक दोस्त की, लारेब मेहताब, यू गाइस मस्ट नो, शी इज़ अ ब्लॉगर नॉट ब्लॉगर। उसका मैंने मिस कर दिया सारे इवेंट्स। नबा के कैफ़े की ओपनिंग थी वो मैंने मिस कर दिया। नबा की बर्थडे मिस कर दी। और ये जो बुलेट पीछे कर रहा है पता नहीं इसका क्या चल रहा है भाई। हेलो एक्सक्यूज़ मी, शुक्र है मुझ तक नहीं आता, अपना ही करता रहता है जो भी है। एनीवे सो ये था, पर आई एम बैक गाइस। आई एम ट्राइंग हाइप, लाइक मैं कोशिश करी हूँ कि मैं थोड़ा मैं जागूँ ना जागूँ, ये जाग जाएगा। हो गया आपका? Are you done yet? Are you done? Sit down now. तो खैर गाइस, सब इवेंट्स जो मैं लुक फॉरवर्ड करी थी ना दिसंबर के लिए वो मिस हो गए। तो दैट्स या, बट खैर आज मैं उठी, मैंने शावर लिया फाइनली बड़े दिन बाद। आज बैठ के अपने डाइसन किए बाल, तो ज़रा कुछ जान आई है मेरे अंदर। शक्ल में अभी भी नहीं आई, बट वो इसलिए नहीं आई क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के करूँगी अपना डेली मेकअप रूटीन, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव बिन वांटिंग टू सी दैट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू, वैसे ही मैंने करना था, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। सो मेकअप करेंगे, प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। प्लीज़ इग्नोर माई नेल्स, दे लुक लाइक अ मेस। मैंने एक वाइट और बाकी वो किया था फ्रेंच, बिकॉज आई ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ दीज नेल स्टिकर्स एंड फिर उसके बाद ऐसा बीमार हुई कि ना नेल्स कराने का टाइम मिला तो ना कुछ और करने का टाइम मिला, बस क्या करें। बट इसके आज के व्लॉग में आप लोग मामा का भी क्लिप्स वगैरह देखेंगे। आई नो आप लोग बीच में ही कहीं लटक गए कि मामा कहाँ हैं, क्या हो रहा है। तो बाल थोड़ा सा ऊपर क्लिप अप करते हैं और फिर हम लोग करते हैं मेकअप स्टार्ट। आई एम गोना टर्न द लाइट ऑन सो दैट यू गाइज कैन सी द मेकअप प्रॉपरली एंड वी आर गोइंग टू डू सम मेकअप। पहले तो हम अपनी ये क्लिप्स निकालते हैं। Hi, this is not a treat, this is a clip. This is a clip. Yeah, this is a clip. This is not for Bulchu. See? You put it like this. Okay? Yes. Okay guys, so the clips are up. ये इसलिए होते हैं कि आपके बाल ना चिपके फाउंडेशन वगैरह में। Wow, I look like beautiful. क्या करें गाइज, बीमार होते हैं फिर ऐसे ही होता है। इतने दिन से मैं सूरज में नहीं बैठी, मुझे लग रहा है मैं पेल हो गई हूँ। मेरे हाथों का और मुंह का कलर अलग होया हुआ है, लाइक आई एम सो येलो। व्हाई एम आई सो येलो? आई डोंट नो। एनीवे ओके, लेट्स स्टार्ट विद आई एम नॉट प्रेपिंग माई फेस और एनीथिंग, क्योंकि जब मैंने नहाया उसके बाद मैंने फ़ौरन ही मुँह पे ये लगा लिया निविया। ये मेरा मियाँ लगाता है, मुसामा पुट्स इट ऑन हिज फेस एंड ही इज़ ऑलवेज गॉट सच लवली स्किन। तो मैंने कहा मैं भी निविया ही लगा लेती हूँ, तो मैंने ये लगाई है लिटरली मुँह पे एंड नथिंग एल्स। Let me turn on the light for you guys so you guys can see the halke and everything. Ooh, good morning. मैंने ना साथ की लैम्प भी ऑन कर लिया ताकि आप लोग ज़्यादा क्लियरली देख सकें। So I have a lot of discoloration here and here, but yeah. तो ये फाउंडेशंस हैं जो मैं यूज़ करती होती हूँ यूजुअली घर के मेकअप के लिए, मेबेलिन का, ठीक है। सो
या मेरा शेड है 220, दोनों ही वर्जन्स में 220 है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर मेकअप। अच्छा, मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं ब्यूटी ब्लेंडर वेट यूज़ करती हूँ, मैं ड्राई ब्लेंडर यूज़ नहीं करती। आई नो सम पीपल यूज़ इट ड्राई बट आई डोंट, आई यूज़ इट वेट, मॉइस्ट होता है ये। एंड देन मेरा इसका यूजुअली ट्रिक ये होता है कि मैं हर 3 या 4 दिन बाद इसके ऊपर फेस वॉश डाल के उबलता हुआ पानी ऊपर से पोर करती हूँ, तो ये सारा क्लीन आउट हो जाता है एंड इट गोज़ बैक टू बीइंग क्लीन। अभी ये क्लीन होने वाला है बट या, तो खैर लेट्स स्टार्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक लाइक 2 pumps ऑफ दिस ऑन माई हैंड। अच्छा, इससे पहले क्योंकि आज बहुत ही मुँह ऐसा सा होया हुआ है लाइक विद द डिस्कलरेशन, तो ये नबीला की ज़ीरो पैलेट है, ठीक है। माई शेड इज़ क्रेम एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बिफोर द फाउंडेशन फॉल्स ऑफ माई हैंड, इसके अंदर ये इस तरह oh shit, इट्स ब्रोकन नीचे से। इसके अंदर ये 4 इस तरह स्क्वायर्स हैं। सो दिस इज़ द कलर करेक्टर, द ऑरेंजी वन। आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट ऑन माई फिंगर, आई एम अ लेफ्टी सो आई हैव टू स्विच इट टू द लेफ्ट एंड जस्ट पुट अ लिटिल बिट लाइक ऐसे। गाइस, मैं बहुत ही बाय द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड अनाड़ियों वाला मेकअप करती हूँ। सो आई डोंट नो ये ट्यूटोरियल आप लोगों को क्यों चाहिए, बट इट वर्क्स फॉर मी। मैं कोई 4-4 घंटे की मेकअप रूटीन करने में इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ ऑनेस्टली, नॉट डू आई हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। बस हल्का सा कलर करेक्शन कर लिया है जहाँ पे ज़रूरत थी, सारा वो नीचे वाला फाउंडेशन ऊपर गिर गया। एनीवे, ये था फाउंडेशन जो हमने डाला था। पिक इट अप ऑन योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट स्टार्ट डैबिंग इट। इसको मुँह पे ऐसे जहाँ जहाँ आपको, मतलब जहाँ जहाँ क्या, हर जगह ही चाहिए। अगर मैं कहीं जा रही होती तो मैं नेक कवरेज भी पूरी करती, बट अभी मैं कहीं जा नहीं रही, आई एम जस्ट ऐसी, तो फिर हल्का सा ही लगाऊंगी, कोई ज़्यादा टू मच नहीं, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही गले में मैं शॉल या स्कार्फ कुछ ले लेती हूँ। सो आई डोंट रियली रिक्वायर अ लॉट ऑफ बट जो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी शूट वीडियोज़ और वो सब देखते हैं, वो लिटरली यही मेकअप होता है गाइस। आई नो मेरी शक्ल एकदम बदल जाती है मेकअप लगने से, सो you'll probably be like wow she looked like a disaster and now look at her, but वो इतना सा ही मेकअप होता है मेरे मुंह पे। मैं कोई बहुत ज़्यादा करने में आई डोंट बिलीव। अभी ये थोड़ा सा आपको शायद येलो लग रहा हो, इट्स ऑल्सो बिकॉज माई लैम्प लाइट इज़ येलो, बट इन द मिरर इफ आई सी इट्स लाइक द एग्जैक्ट शेड ऑफ माइन। यू हैव टू मेक श्योर यू गेट दीज पार्ट्स। यहाँ पे फाउंडेशन ना लगाओ ना तो बहुत बुरा लगता है एंड बहुत विजिबल होता है। So that's just pretty much what I'm going to do. हो गया guys, that's just, see, most of it is covered. इसको रखेंगे वापस। ये एक सिफोरा का मेरी बहन ने मुझे दिया हुआ था कॉम्पैक्ट, ये बिल्कुल टच हो चुका है पैन से, बट इसके साथ मैं ये करती हूँ कि इसी का जो वो था उसका मैं थोड़ा सा लेके आई जस्ट लाइक जिस दिन मैं मतलब शादियों वगैरह पे जाऊंगी तो देन आई यूज़ माई लॉरा मर्सियर सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर। बट जब कहीं इस तरह जाना नहीं होता तो लाइक शादियों वगैरह के लिए आई हैव दिस इज़ द लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो यूजुअली आई यूज़ दिस फॉर लाइक वेडिंग्स वगैरह, वो मैं इसके साथ यूज़ करती हूँ ये डाल के। बट अभी अब मैं कहीं जा नहीं रही हूँ तो इतना फैंसी मेकअप की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। सो नाउ गाइज माई फाउंडेशन इज़ लिटरली डन, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फॉर माई आईब्राउज़ आई नो कि बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं आईब्राउज़ के लिए, बट अगेन मैंने ऐसा कुछ नहीं खरीदा हुआ। मेरे पास ये एक स्ट्रेट ब्रश है, मैं ये लेती हूँ और मैं लिटरली कोई भी आई शेडो पैलेट, जैसे फॉर एग्जांपल ये हुदा की टोपैज वाली है, ये ले लेती हूँ, कोई भी जिसके अंदर कोई भी डार्कर कलर। इसमें ये वाला है, इट्स लाइक अ ब्राउनिश ब्लैकिश डार्क ब्राउन टाइप। थोड़ा सा ये इसके ऊपर उठाया एंड जस्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन माई ब्राउ, जस्ट कि वो अगर कोई फाउंडेशन वगैरह ऊपर लग गई है या ऐसा कुछ भी तो थोड़ा सा आप इसको बस नीट कर लो। सी द डिफरेंस? थोड़े से जहाँ जो गैप्स होते हैं ना, बस उनको आपने फिल कर लेना है। वाह, इससे बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। आई नो बहुत प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आईब्रो जेल तो ये तो वो तो पता नहीं क्या, बट ऑनेस्टली ऑन अ डेली बेसिस क्यों इतना मैं ख़र्चा करूं और क्यों मैं लगाऊं जब मेरा काम इन चीज़ों से चल जाता है। और ये इतना डार्क आई शेडो कलर मैंने कभी ऊपर तो लगाना नहीं, सो इसलिए यू कैन सी हाउ डिफाइंड दे ऑटोमेटिकली गॉट। एंड इसको बस मैं कोई भी आपके पास जो भी स्पूली होता है, ये वाला आईब्रो ब्रश जो होता है, उससे बस ब्लेंड कर लें ताकि कहीं पे भी कोई मतलब कोम कर लें
कहीं पे भी कोई चंकी पार्ट ना रह जाए. वैसे रहता नहीं है बट जस्ट इन केस give it a little bit of neatness. Okay, this is my fluffy eye shadow brush and इससे भी मैं यूजुअली यही टोपाज ऑब्सेशन से ये जो मिडल वाला है ये उठा लेती हूँ. ये मैं इसलिए करती हूँ, मुझे कोई आई शेडो लगाने का इंटरेस्ट नहीं था, बट बिकॉज जब आप फाउंडेशन लगाते हो आपने नोटिस किया होगा लोगों की यहाँ पे एक फाउंडेशन की क्रीज लाइन बन जाती है क्योंकि आंखें झपकते हैं, वो प्रोडक्ट आपका यहाँ जमा हो जाता है. दिस इज बेसिकली लाइक सेटिंग पाउडर फॉर द आई, सो इट्स नॉट गोइंग टू लाइक आपका वो फाउंडेशन वाला जो एक गंदा सा लाइन बनता है ना, वो नहीं बनेगा इससे. तो दिस इज जस्ट फॉर दैट. इससे कोई कलर वलर नहीं ऐड होगा, कोई इससे इस तरह नहीं ऐड होता, बट ये है कि पूरा दिन के बाद भी वो लाइन नहीं बनती मुंह के ऊपर. ये हो गया जी. अब हम चलते हैं बाकी के रेस्ट ऑफ द फेस की तरफ. आई हैव दिस ब्रश, दिस इज द ब्लश ब्रश फ्रॉम रियल टेक्निक. घिस चुका है बेचारा अब तक. यूजुअली आई वुड यूज़ दिस हुदा ब्यूटी पैलेट, बट ये ख़त्म हो चुकी है बेचारी और ये उनके पास अब स्टॉक में भी नहीं है. सो लाइक इट्स लिटरली डेड. फिलहाल लगा लेते हैं, बट या आई डोंट लाइक. सो आई जस्ट पुट अ लॉट ऑफ इट ऑन द ब्रश लाइक दिस एंड देन. अभी तक वो जो मेकअप मुझे उस्मा ने भेजा है, मैं इतनी बीमार हो गई कि आई डिडंट हैव द टाइम, लाइक आई डिडंट गेट द चांस टू. मामा मुझे कहती हैं तुम ब्लश लगाती हो या ब्लश से लड़ती हो, बट दैट्स जस्ट हाउ आई डू इट. खैर, तो उससे मुझे चांस नहीं मिला अभी तक कि मैं वो कर सकूं, बट या इसके ऊपर हल्का सा और थोड़ा सा पिंक डेफिनेशन देने के लिए ये निक्स का ऑम्ब्रे ब्लश है इन स्वीट स्प्रिंग. ये मुझे मेरी दोस्त मुबीना ने दिया था ईयर्स अगो. अभी तक ऐसा का ऐसा है. लिटरली मैं यूज़ करती हूँ रोज़, पता नहीं ख़त्म कोई मैजिकल सा ब्लश है. सो जस्ट गोना टेक दैट ऑन द थिंग एंड पुट इट हियर. ये पूरा यूं नहीं ले जाएंगे इसको, बस यहाँ just a little bit of that pinkness and a little bit on the nose if you want. I know a lot of people are over that. अब वो लोग ये nose वाला नहीं कर रहे, but मुझे अच्छा लगता है अपने पे अभी भी थोड़ा सा define हो जाता है नाक. This is pretty much everything that I do, guys. इसके अलावा लिपस्टिक लगा लेंगे हम, थोड़ी सी लिपस्टिक का ये है guys कि that's like my make it or break it. So I have a lot of lipsticks. Like if I take the tray out, let me see if I can take it out without falling. Ooh, ये देखें, I have a lot of lipsticks. Wow, I look mental right now. तो खैर, तो ये मेरे पास बहुत सारी हैं और इसमें से a lot of them are just the Maybelline ones because I love that formula. तो इसमें से यही लेंगे, मेरी favorite 70 Amazonian, and ये लगा लेंगे. It's like this brown orangey shade, but it works amazingly on my face. See? That's perfect. Done. मतलब डेली वेयर के लिए ये कलर बहुत ही आज थोड़ा डल सा लग रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है आज. कुछ नहीं सही है. आई थिंक इट्स फाइन गाइज फॉर हाउ आई फील. ये भी बहुत एफर्ट है, वरना इसके ऊपर थोड़ा सा ये टू फेस्ड का लिमिटेड एडिशन है पम्पकिन स्पाइस. ये मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ बिकॉज ये मिलता ही नहीं है और ये मेरे पास थोड़ा सा ही है, बट थोड़ा सा लगा लेंगे. ये बड़ा मज़े का ऐसा पिंक सा शेड है. ये ले, इंस्टेंटली मूड लिफ्ट हो गया. ठीक है. सो बस ये मेरा मेकअप होता है गाइज. और थोड़ा सा अब हम इसके साथ बोले बी केयरफुल. ओके, अब थोड़ा सा हम इसके साथ मस्कारा लगा लेंगे. नो लिपस्टिक ट्रांसफर. ब्यूटीफुल. बहुत अच्छी है लिपस्टिक्स हैं, टू फेस्ड की और मेबेलिन की बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं. एनीवे गाइज, ये मेरा मस्कारा है जो अरसों से मेरे पास है. दिस इज़ द लॉरियल टेलीस्कोपिक. उस्मा हैज सेंट मी अ टावर 28 या 48 वाला, बट मैंने अगेन इतनी मैं बीमार थी मैंने खोला नहीं. आज मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों के लिए उठी हूँ क्योंकि मुझे मैं आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, आई गॉट ओवर 50 और 60 DMs के वेयर आर यू. सो मैंने कहा आज थोड़ा सा आप लोगों को आके अपडेट दे दूँ. ये जो इसमें एनर्जी आई हुई है ना, इसका मेरा You guys want to hear him sing? Wait. Ooh. 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 अब नहीं कर रहा.
उसामा ये इतना तंग हो रहा है अंदर। बस बाहर का काम है तो ये वॉशर को बुलाया, सिर्फ मट्टी साफ कर फिर ये बाहर आ रहा है। मट्टी, इट्स मिट्टी, मिट्टी बाबू, गन मट्टी, मट्टी साफ। जैसे ही वो साफ होता है फिर वॉशर इसको बाहर बुला लेता हूँ। How do I look with so much makeup after 6 days? You look very beautiful. You look also beautiful. Based on that. No, I don't always look beautiful, but Good, thanks. Baba, stay for 2 more minutes. उसामा वो बेचारा पागल हो गया अंदर। बस 2 मिनट अंदर, बाहर बहुत गंदा है। बुलेट, डर्टी हो जाओगे, डर्टी हो जाओगे, आ जाओ। वेट करो, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट्स में आ जाएंगे, ओके? आ जाओ। चलो, गुड बॉय। Okay guys, this is the makeup. My eyeliner, my mascara is on. Let's take these clips off and that's it. सांस चढ़ गया करते करते ऑनेस्टली। हाय, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में हम आके बैठ गए हैं, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेंट्स। सो लेट मी जस्ट रीसेट द हेयर अ लिटिल, बाउंस थोड़ा वापस, एंड देयर यू गो। दिस इज़ माई डेली मेकअप यू गाइज। थोड़ा सा शादियों वाले दिनों में मैं फ़र्क ये करती हूँ कि जो अभी भी थोड़ी सी डिस्कलरेशन यहाँ नज़र आ रही है, मैं प्रॉपर तरीके से उसको ये मेरे पास एक ऑरेंज कलर करेक्टर है एल्फ का, कैमो कलर करेक्टर, इससे करती हूँ तो ये ज़रा ज़्यादा थिक है, इससे वो बहुत अच्छी तरह हो जाता है, कवरेज इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। और शादियों पे थोड़ा सा आई शैडो अगर लगाना हुआ तो लगा लिया। इसके अलावा मैं ऑनेस्टली कुछ भी नहीं अपना मेकअप में चेंज करती। अगर बहुत कहीं कोई हैवी लुक देना चाह रही होती हूँ तो कभी कभी लेंस लगा लिए, बस यही है। बट जो आप लोग मेरा नॉर्मल उसमें देखते हो ना इंस्टाग्राम फोटोज़ में मेकअप लुक, वो ये होता है लिटरली दीज लिटिल 4-5 प्रोडक्ट्स एंड बस। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये सिंपल सा ईजी सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा। एंड अब यहाँ से आगे आप जाके देखिए मामा का व्लॉग। मामा ऐसे मज़े कर रही हैं, पार्टियाँ कर रही हैं। मैं बस जल्दी से सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझसे इन दिनों में कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे तो मुझे आज सच अभी कुछ याद नहीं आ रहा, बट सॉरी गाइस ये हमारे इंट्रूडर्स आज जो है ना। एनीवे गाइस, आप में से किसको पता है कि मैं ऐनक भी लगाती हूँ। Sometimes I become the ऐनक वाला जिन। I also have another one which my family like hates. Oh my god, they hate this one. But this is like my cool girl, cool aesthetic ऐनक, ठीक है। मैंने इतनी महंगी खरीदी थी और इन लोगों ने इतना मजाक उड़ाया। Are you ready? Woo! I love it. पता है ये जीन्स वगैरह और बड़ी सी जैकेट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, मगर मेरे घर वाले इतना मजाक उड़ाते हैं। वो एक मर्डरर नहीं था, उसका क्या नाम था, डहमर समथिंग, दहमर, वो इसकी ऐनक थी ना ऐसी, तो मेरी बहन ने कहा कि आइंदा कभी मत लगाना, तो फिर मैंने लगाना छोड़ दी। पर आई लव इट। बट दिस इज़ लाइक द वन जो मैं घर में मोस्टली लगाती हूँ। बल्टू, यू कैन नॉट ओपन द डोर योरसेल्फ। आज आप लोग बुलेट की रियल पर्सनालिटी देख रहे हैं। एनीवे गाइज, तो यही मेकअप मैं ऐनक के साथ भी करती हूँ कभी कभी। यही मतलब यही मेकअप है मेरा, बस ये मैं बताना चाहती हूँ कि मेकअप जो मैं करती हूँ वो यही होता है, ठीक है जी। सो अब यहाँ से आगे आप देखिए मामा का व्लॉग एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड द मैसेजेस एंड द कंसर्न एंड ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट wasn't well honestly, मैं अभी भी वेल नहीं हूँ, सो आई जस्ट वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग सब मेरे लिए मिलकर दुआ कर लें, दैट वुड बी अमेजिंग। और अभी आगे आने वाले व्लॉग्स में हमारे घर में इंशाल्लाह एक बहुत खुशी का इवेंट आने वाला है। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड मैं बड़ी सैड थी कल, तो मैं बहुत ही दुखी थी बिकॉज आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ द लाइक द प्रिपरेशन पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बेड रेस्ट पे होती हूँ तो मैं बाज़ारों वगैरह में नहीं जा सकती। तो कल तो मैं काफ़ी टप भी हुआ, क्योंकि मैंने कहा यार आई कांट ना उठ के कहीं यू नो। तो अभी फ़िलहाल तो अम्मा ही कर रही हैं सब कुछ, वो रोज़ बेचारी बाज़ार जाती हैं, उनके भी घुटने में बहुत आजकल दर्द हुआ है, बट वो रोज़ जाती हैं, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग ऑल हरसेल्फ एंड आई फील वेरी वेरी लो अबाउट इट। लेकिन क्या करें एनीवे। somebody is sending me some DMs, I don't know what they are. Anyway guys, ये था मेरी तरफ से आज का व्लॉग। आगे जाके देखिए मामा का व्लॉग। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मामा को दुआ में याद रखिएगा। आप हमेशा हमारी दुआ में होते हैं, आई एम नॉट इवन लाइंग, जेन्युइनली होते हैं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। अनदर डे अनदर डेस्टिनेशन, और अब इस डेस्टिनेशन का पता आप खुद गेस कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि
आप जहाँ भी जा रही हूँ आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। आपको अपने साथ साथ सारी जगह घुमाऊँगी और आप लोग इंजॉय करेंगे। सो नाउ अनदर डे अनदर फ्लाइट, और बस भाग दौड़ मची हुई है। तो ये लोगों को चेक कर के बेचारे लोगों का हाल कर देते हैं। और यहाँ पे लोग आके बैठना शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को इस दफ़ा मैंने बहुत सारी सरप्राइजेस देनी है। आप ये कहते हैं सब लोग कि आंटी आप कहाँ जा रही हैं, और आपने अपनी पूरी स्टोरी हमें बतानी है। तो इस दफ़ा आपको मेरे साथ साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी भी, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी भी अच्छी बातें या अच्छी चीज़ें आपको दिखा सकूँ, और समथिंग इंटरेस्टिंग जिसको देख के आप लोगों को भी मज़ा आए और मुझे भी आप लोगों को दिखा के मज़ा आए। सच एन इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट टाइप की चीज़ है, और ये एक्चुअली बच्चों की खेलने की जगह है। दिस इज़ अ स्लाइड, इसमें बच्चे जाते हैं, एक सर नीचे करके है और एक ऊपर है, और एक वो लेटा हुआ है नाराज सा कोने में, उसमें भी बच्चे खेल रहे हैं। देयर इज़ वन हेड देयर, और ये भाई सब नाराज़ होके लेटे हुए हैं, और बच्चे देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो मैं भी जा सकती हूँ इसके अंदर, कितने मज़े की जगह है ना। मेरा भी दिल कर रहा है बचपन वापस आ जाए और मैं ये सारी हरकतें दोबारा करूँ। और वैसे पता है क्या बात, ये है कि मैं आई तो अकेली हुई हूँ, किसी कोई मेरे साथ है ही नहीं, मैं वैसे ही इंजॉय करने आई हूँ। तो सोच रही हूँ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर ही लूँ, अपने बचपन को याद करूँ, वापस लेके आऊँ अपने आप को। एंड ये सामने इन्होंने एक क्यूट से पूल शूल, आई थिंक क्रिसमस की वजह से कुछ ट्रीज़ बनाए हुए हैं। और दिस इज़ अ गाड़ी जिसको कि आई थिंक सो कि किसी की निकल आएगी कभी ना कभी, या फिर इन्होंने ये इसलिए रखी हुई है कि ये इसको आप जो हैं वो देखें, इंजॉय करें और बुक कराएं अपने लिए गाड़ी। तो ये है। अब मैं कुछ परफ्यूम्स वगैरह देखने के लिए जा रही हूँ। इस साइड पे हैं आई थिंक सो परफ्यूम्स, यस। तो अब मुझे कुछ परफ्यूम्स वगैरह देखने हैं, मैं अपने लिए वो देख रही हूँ। डियोर का मुझे क्रिस बहुत पसंद था, लास्ट टाइम मैंने ले लिया था, उसी में मैंने एक ऊद लिया था। अब मैं कुछ ऐसे वाले डिफरेंट ढूंढती हूँ जो मेरे पास पहले नहीं हैं। तो ये देखें, ये ना दीज़ कितना आपको ना यहाँ पे आके आपको कितना मज़े का फ़ील होता है ना, कि आप हर तरह की चीज़ों को इंजॉय भी करते हैं। और अगर आपकी कोई ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश है कि आपने ये लेना था या वो लेना था, ये स्पेशल ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं। आई थिंक ये है, ये इस पर तो बहुत ही कोई अच्छी ऑफ़र है, ये तो $19 का है। और अब देखती हूँ आराम से और फिर मिलती हूँ। माही, ये स्पेशली तुम्हारे लिए, बिकॉज़ तुम्हारा और मेरा बहुत फेवरेट परफ्यूम है जो मेलून। और ये देखो इसमें कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आई हैं, डिफरेंट कितनी प्यारी खुशबुएं इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं, और पैकिंग्स आर सो ब्यूटीफुल। ये ना आई थिंक ये क्रिसमस की पैकिंग्स हैं या कुछ हैं, क्योंकि पहले जब हम लेते थे तो इस तरह के बॉक्सेस नहीं हुआ करते थे। आई थिंक दिस इज़ फॉर क्रिसमस। और मुझे इतनी एक ये मुझे नई बहुत अच्छी लगी है, पोनी एंड ब्लश स्वेड। एंड देन आई हैव ट्राइड दिस बेरी एंड बे, ये भी अच्छी लग रही है। लाइम बेजल तो मेरे पास थी। बहुत ही प्यारी मज़े की खुशबुएँ हैं। अल्लाह इतनी प्यारी हैं, दिल कर रहा है सब अपने ऊपर स्प्रे कर। माहा, दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू बच्चे, बिकॉज तुम्हें ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद है। सो 100 and how many? $11 for these bags, and I love this one also. There are so many beautiful bags. अगर आपको कोई भी अच्छा लगे तो डू लेट मी नो, जब मैं यहाँ से वापसी पे गुजरूँगी I'll buy for you, और it is going to be a gift from my side. मैंने एक अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए लानी है, तो let me know which one you want. So I will buy that for you. I like this green and black also. Then there is this bucket bag. If it's still in, then this is again a very nice bag. So do let me know बच्चे, तुम्हें जो अच्छा लगेगा. It is going to be a gift from my side to you. Or let me show you more things. There are these. And I think this store is ये पूरे का पूरा स्टोर ही
बैग्स का है। तो इसमें से अगर ये मैं तुम्हारी स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर यू, तो जो अगर तुम्हें कोई पसंद आ रहा हो तो मुझे बता देना, वो मैं तुम्हारे लिए ले लूँगी। बट मुझे ज़्यादा तो बेटे वही लॉन्ग चैम्प के बैग्स अच्छे लग रहे हैं, और ये भी कुछ हैं, मगर ये मुझे नहीं पता ये ब्रांड आपको समझ आती है कि नहीं आती। एंड आई थिंक कि ऑफ़र स्टिल स्टैंड्स फॉर यू, अगर कुछ पसंद आ जाए तो बता देना। थैंक यू मैम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। देख मैं कहाँ पहुँच गई, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ। बट मैं जब यहाँ पहुँची लंदन शफाफ के पास, अपनी बेटी के पास, तो ओफ अब ये भी आप हवाएं देख लें, मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ उड़ा के लेके जाएंगी। मगर यहाँ पे जो एक स्टॉर्म था, और जिस मुश्किलों से मेरी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड की, और उसके बाद फिर जो यहाँ पे ट्रेन्स थी, शफाफ क्या क्या था, ट्रेन्स थी, बसेस थी, कैब्स, सब के सब कैंसिल हो गए। और हम जो थे ना, हमें समझ ना आए कि एयरपोर्ट से इतना सामान लेके अब हम घर कैसे जाएं। तो हम बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे स्टक होते 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 फाइनली हम लोग घर पहुंचे रात के 2 बजे। और इट वाज लाइक, मत पूछे, कोई ठंड का कोई आलम है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, बंदा कुक्कड़ ही बना रहे, जमा ही रहे। और शफाफ ने मुझे चलते वक्त बहुत कहा है कि अम्मा आप ज़रा प्लीज़ कैप पहन लें, कुछ कर लें। मैं कहा बेटा पहला दिन है, ज़रा मैं फ़ैशन अपने पूरे कर लूँ, उसके बाद जब मेरी ठंड ख़त्म वो मैं ज़रा ढीली पड़ूँगी तो फिर मैं ये सारी चीज़ें पहनना शुरू कर दूँगी। तो अब आपको हम लंदन की सैर कराएंगे। ओके जी, तो ये है कि अब इतनी ज़्यादा ठंड है, मगर ऑब्वियसली ज़िंदगी तो नहीं रुकती, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो हम अभी निकल के जा रहे थे बाहर अपने थोड़े बहुत काम करने के लिए। इतनी ठंड है और हवा भी साथ साथ इतनी तेज़ चलती है कि आपको ना लिटरली अपने आप को उस हवा से और सबसे बचाने के लिए कवर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अब हो ये रहा है कि मैं अगर कुछ भी वो कहती हूँ कि जी मुझे शफाफ के सामने मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे एकदम से अपसेट हो जाती है कि अम्मा आपको ठंड ना लग जाए, आपको चोट ना लग जाए, क्योंकि अगर यहाँ हीलिंग भी जल्दी नहीं आपकी होगी बिकॉज़ सर्दियाँ हैं और ये सब है। तो वो मेरा इतना ख्याल रखती है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और हर वक्त यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।